आज है 8 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। बाबा ने देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए बोला था। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण कर, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है। बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है। उत्तर है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। गीत है, यह वक्त जा रहा है, तुम कब चलोगे। ओम शांति। तो यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है, बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो और यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुखधाम में, कलयुग को कहते हैं दुख धाम। तभी बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए, तो फिर रुके हुए क्यों। दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है। दुख धाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी हुई है। बाबा कहते पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से क्यों दिल लगी हुई है। हम आए हैं तुमको सुख धाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो काग विष्ठा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं।
तो तुम बच्चों को अब सुख धाम का साक्षात्कार हुआ है, तो यह पढ़ाई है ही सुख धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है और इस याद से भी तुम निरोगी बनेगी। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी, और यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। तो दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाबा कहते अभी तक क्या देखा? दुख ही दुख देखा ना। तो आप पर से कलयुगांत तक आधा कल्प दुख तुमने देखा। तो बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है यह विश्व की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। तो बाप ने समझाया है कि यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। तो हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती है। बाबा कहते जहाँ हेल्थ भी मिले और वेल्थ के लिए पढ़ाई भी हो, ऐसी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती हैं। यहाँ यह वंडर है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर बाबा कहते क्यों नहीं इस खजाने के लिए खड़े हो जाते हो? जब दोनों चीज इकट्ठे मिल रही है तो क्यों ना खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ कि इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ और वेल्थ मिलती है। तो गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ कि इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा, है ना। तो बीमार होने के बाद उसको ठीक करते हैं। बाबा कहते पहले ही अपने को ठीक रखो ना। बाबा कहते योग से हेल्थ बनेगी ना। बाबा कहते जब ज्ञान मिलेगा योग का तो ज्ञान से योग लगाएंगे तो बुद्धि भी सही रहेगी तो शरीर भी सही रहेगा। तो यह आधा कल्प, बाबा कहते उनको बोलो ये जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? ये तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल बने तो मरीज खत्म हो गए, और मरीज बढ़ते जाते हैं, है ना। तो यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने यह कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी यह बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है, और आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, वैद्य देते थे ना। अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली हैं। तो यह है अविनाशी सर्जन, है ना। शिव बाबा अविनाशी सर्जन, तो अविनाशी इलाज करके जाता है। जो अविनाशी दवाई देते हैं तब गाया जाता है कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते कि ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को। वो इंजेक्शन शरीर को लगता है, ये इंजेक्शन आत्मा को लगता है।
और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता है ना। बाबा कहते सब शरीरों को ही देखते हैं ना, कोई और आत्मा को इंजेक्शन लगा ही नहीं सकता। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है, और यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए कि बाबा को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितने खोलती है आजकल, तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं, और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है, पैसे नहीं हैं। अब इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। यहाँ कोई औजार थोड़ी है, बाबा कहते कोई औजार तो नहीं रखने ना, बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं तो माताएं भी खोलती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा सो पाएगा। बहुतों का कल्याण होगा तो बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु करते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाबा से तो बाबा वैकुंठ की बादशाही देने आए। हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे तो भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा, लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने वर्षा दिया होगा। और अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सत्युग की स्थापना मुझे ही करनी है। तो मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते, हॉस्पिटल का उद्घाटन करते। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता। अब हॉस्पिटल का कौन उद्घाटन करेगा, कौन जाएगा हॉस्पिटल में बताओ। बाबा कहते मैं तो स्वर्ग का, स्वर्ग में तो सब जाना चाहेंगे। अभी तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो तो कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है ना। कल्प पहले भी ऐसे ही सुना था, अभी भी सुन रहे, कोई नई बात नहीं। देखा जाता है गरीब बहुत आते है ना बाबा के पास। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे। भारत गरीब है और उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों को ही बाप उठाते हैं। सुना क्या कहता बाबा, जो अधिक गरीब है। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं, धन का ऐसा है ना, बाबा कहते ज्ञानता की नींद में सोए पड़े। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसी को भी पता ही नहीं। बाबा कहते ना आदि जानते, न मध्य न अंत, पता ही नहीं। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठिक्कर भीतर में, भगवान के लिए क्या कण कण में। तो तुम जानते हो अभी सबकी कयामत का समय है और आग में जल मर खत्म होंगे। इस समय बाकी सब आग में जल मर कर खत्म हो जाएंगे। फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में, तो मैं पंडा बन आया हूं। तुम पांडव सेना होना। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और वह जन्म जन्मांतर करते आए हैं, तो यह है रूहानी तीर्थ।
इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है ना। तीर्थों में तो क्या करते हैं, कितना चलते, यहाँ थोड़ी चलना है, यहाँ तो बुद्धि से चलना है ना। यहाँ चलना फिरना नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। दिन में तो करो ही करो, लेकिन रात को भी करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। सबसे मेहनत किसमें है, नींद को जीतने में है ना। आलस्य सबसे बड़ा विकार ना। बाबा कहते देह अभिमान नंबर 1, लेकिन उससे भी नंबर 1 फिर बाबा कहता आलस्य है ना। तो नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। तो वह है कुख वंशावली ब्राह्मण और तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो। तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र हैं तो औरों को तो पवित्र बना ना सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिरों में रहते। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं तो हम हाथ लगा सकते हैं, भले कर्म ब्राह्मणों वाले ना हो, लेकिन ब्राह्मण होने से क्या कहते हैं, हम देवताओं को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु हैं वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं हैं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते। सोचो, बाबा कहते जाति से ब्राह्मण होने से थोड़ी कर्म से ब्राह्मण बना है। ब्राह्मणों का मान बहुत है परंतु हैं पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे है ना, कोई ऐसा होगा जो ब्रह्मचारी हो। तो बाबा आकर समझाते हैं कि सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वह हैं जो 21 कुल का उद्धार करें। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। तो यह माँ बाप सिखलाते हैं कि तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। सुना, बाबा को याद करके औरों को ज्ञान देंगे तो 21 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हो। तो बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं और यह दादा तो धंधा आदि करता था। ब्रह्मा बाबा का तो अपना धंधा था। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया है ना। ब्रह्मा बाबा का अंतिम 84वां जन्म है और इनके द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। तो यह है रथ। ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है, ब्रह्मा बाबा का भी रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है। तो शिव बाबा है रथी और अब निराकार परमात्मा समझाते हैं कि यह रथ बहुत जन्मों का पतित है। पहले पहले यही पावन बन जाते हैं, है ना। पहले जो नंबर 1 है वही पावन बनेंगे ना। बाबा कहते नजदीक में है ना। बाबा जिस तन में आते तो वहां पर ब्रह्मा बाबा की आत्मा सबसे ज्यादा नजदीक है तो सबसे पहले वही पावन बनते। ऐसे नहीं, बाबा कहते ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, शिव भगवान है ना। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ये कहते हैं मेरा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है, शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। तो अभी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं।
तो यह भी बुद्धि में आता है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। तो वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। तो सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो तुम जानते हो बाबा हमको अपने साथ ले जाएंगे। हम आए ही किस लिए? बाबा के साथ जाने के लिए। तो इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, और जो श्रीमत नहीं मानते हैं वह ऊंच पद नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं। बाबा लेने आए हैं तो हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। तो दुनिया में कभी प्रलय होती नहीं। सुना? अब दुनिया विनाश नहीं होती है, परिवर्तन होती है, तो कभी प्रलय होती नहीं। यह दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। तो यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो और वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, वैसे तुम भी खाल बदल नई ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है कि बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता, तो सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है ना। भ्रमरी की तरह भू भू करना, बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते करते ना भू भू, सबको अच्छा रास्ता बताते। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसल। तो यह भी कॉपी करते हैं। अब जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। बाबा के दोनों चाहिए, माता पिता दोनों चाहिए ना। तो वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? वो तो अकेले अकेले रहते हैं। तो सतयुग में जीवन मुक्ति है तो लक्ष्मी नारायण दोनों है ना, वहां थोड़ी अकेले अकेले चलेगा। तो सन्यासी तो ग्रस्त छुड़ाने का काम बात करते हैं, तो बाबा कहते वो जीवन मुक्ति किसी को कैसे दे सकते हैं? तो अभी बाबा कहते हैं चलो वापस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। जिसकी याद आई उसी के पास जाकर जन्म लेना है। तो यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने आदि की क्या दरकार है? इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, तुम यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा है। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना, तो गरीब ही वर्षा लेते। बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसी की आग जले। तो पिछाड़ी में आग लगेगी और सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों न विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, यहाँ आए तो भी मरेंगे, ना आए तो भी मरेंगे, सफल करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, मरना तो है ही।
ड्रामा का अंत भी होना है तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब नदियां तो चक्कर लगाती रहती हैं, बाकी ब्रह्मपुत्रा तो यह ब्रह्मा ही ठहरा, तो मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी, तो वह कोई मेला नहीं है। पानी के मेले में नहाने जाते ना, कुंभ में बाबा के, तो कोई मेला थोड़ी है। यह है सच्चा मेला, जहाँ हम सब आत्माएं परमात्मा से मिलते हैं। तो यह है सच्चा मेला, जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं, तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीव आत्मा का मेला परमात्मा से है, और परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया हुआ है, ब्रह्मातन का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाई कैसे। इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। तो सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? ब्रह्मा को नॉलेज देने वाला कौन? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। तो तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। नॉलेज है लेकिन नंबरवार है ना। तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है, फिर सारा मदार पवित्रता पर है ना। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बच जाती है। गीता में भी है कि साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते ही नहीं है ना। वो तो कहते हैं हम उद्धार करते हैं, लेकिन गीता में लिखा मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तो तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। तो बाबा को कई बच्चियां कहती हैं हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, गरीब घर में होती तो बाबा के घर में आने की छुट्टी मिलती ना। साहूकार घर में है तो नहीं आने देते घर वाले। तो कहते हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता, साहूकार लोग तो बाहर निकलने ही नहीं देते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती। माताएं कहती हैं हम कन्याएं होती तो कितना हो जाओ, कन्या कहती पहले एक बार माता बन जाऊं फिर आ जाऊंगी। बड़ा वंडर है ना, खेल है। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। आफतें आदि बहुत होती हैं। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और 84 जन्म पूरे हुए और वह अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। आपको तो घर चलना है या यहीं गोते खाने हैं? घर चलना है तो मन मना भव मध्या जीव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे। सुना, बच्चा माना जो आज्ञाकारी हो। कल बाबा ने पूरा टाइम बोला ना कि जो मेरी आज्ञा पर चले वो मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। तो यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दें तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए, काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। पुरानी खाल है ना, पुराना शरीर है, इससे ममत्व निकाल देना है। वरदान है, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के बोलचाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकली। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान, है ना। बाबा के दृष्टि, वृत्ति, कृति सबसे बाबा ने सबको सुख दिया और सुख लिया। स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। आज का लवलीन स्थिति का पॉइंट है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे, है ना। बाबा से इतना स्नेह हो तो औरों का भी स्नेह में घायल कर देंगे। ठीक है, तो बाबा से क्या करो, मोहब्बत करो।